हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर एन.बी. खरे वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। तो इस केस में क्या हुआ था, जो डॉक्टर खरे हैं उनको ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नमेंट दिया था। तो ये एक्सटर्नमेंट क्या होता है? एक्सटर्नमेंट का मतलब होता है तब आप किसी पर्सन को एक एरिया से कुछ समय के लिए बाहर भेज देते हैं और कहते हैं कि आप इस समय तक इस एरिया में नहीं आओगे। ऐसा हम करते क्यों हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि फर्दर क्राइम कमिट ना हो और उसका जो क्रिमिनल वाला नेचर है ना वो रिड्यूस हो। क्योंकि हमारा मानना होता है कि जो एक पर्सन होता है वो अपने एरिया का शेर होता है, तो वो उसको इन्वायरमेंट मिल रहा है वैसा क्राइम करने को, उसको सपोर्ट मिल रहा है, उसको कुछ चीज़ की कमी नहीं है, तो वो उस जगह को छोड़कर जाएगा, बाहर का इन्वायरमेंट देखेगा। जो सपोर्ट उसको मिल रहा था वो सपोर्ट बंद हो जाएगा, तो उसका क्रिमिनल नेचर जो है ना वो रिड्यूस होगा। तो इसलिए हम एक्सटर्नमेंट का ऑर्डर पास करते हैं। हम कहते हैं कि भाई आप इस जगह से जाओ, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप कुछ समय तक बाहर ही रहो, अब आप यहाँ लौट कर नहीं आ सकते। तो वैसा ही कुछ डॉक्टर खरे के साथ हुआ। उनको ऑर्डर दिया गया, उनको कहा कि आप दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से बाहर चले जाइए और इस डिस्ट्रिक्ट में वापस नहीं आइएगा 3 महीने तक। तो ये इस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। ये ऑर्डर जो पास करा गया था वो ईस्ट पंजाब सेफ्टी एक्ट के अंदर करा गया था। तो उनको कहा कि ये जो डॉक्टर खरे कहते हैं कि ये जो ऑर्डर पास करा गया है ना, ये मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। ये मेरे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी को वायलेट करता है। ये मेरे को कहता, जो कि मुझको राइट देता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा ये जो ऑर्डर पास करा गया है ये मेलाफाइड है। तो कोर्ट यहाँ पे हेल्ड करती है जो सेक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया पब्लिक सेफ्टी एक्ट के हैं ये नॉट अनरीजनेबल, मतलब रीजनेबल हैं। ये एक्ट कोई गलत रिस्ट्रिक्शन नहीं पास कर रहा है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है जो कि हमको आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में दिए हुए हैं। इसलिए जो ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नमेंट था उसको लीगल कहा गया। हमने कहा कि ये सही है, ये ऑर्डर गलत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 5 हमको क्या कहता है? ये हमको कहता है कि एक लॉ हमारे पास हमारे ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। तो इस जजमेंट में क्या और क्या कहा गया है? इस जजमेंट ने, कोर्ट ने कहा कि रीजनेबल ऑफ रिस्ट्रिक्शन जो है ना ये चेक करेगी कोर्ट। कोर्ट बताएगी कि रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं है। हम देखिए यहाँ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, लॉ की रीजनेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। कोर्ट यहाँ कहती है कि कोर्ट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को सिर्फ डिटरमाइन करेगी, वो ये नहीं बताएगी लॉ रीजनेबल है या नहीं है। तो एक तरह से देख लिया जाए तो जुडिशरी ने थोड़ा सा कंट्रोल यहाँ पे कह लिया कि आप मेलाफाइडली या गलत इंटेंशन के साथ वेलफेयर के लिए ही आप ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं, आप वेलफेयर के लिए ही रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने इसको सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट दोनों में कंट्रोल कर लिया, रीजनेबिलिटी की बात करके कि आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। रीजनेबल लॉ की बात नहीं कर रहे हैं, लॉ रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं ये डिसाइड करेगी हमारी कोर्ट्स। तो इस केस में हमने ओवरऑल पढ़ा क्या? हमने ये पढ़ा कि डॉक्टर जो एक्सटर्नमेंट का ऑर्डर पास करा गया डॉक्टर खरे के अगेंस्ट, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी को वायलेट करता है। ये मेरे को कहता है कि आप एक इस जगह पे आ नहीं सकते हो, तो ये मेरा मूवमेंट, फ्री मूवमेंट रोक रहा है। तो कोर्ट ने ही कहती है कि नहीं, हम आपका फ्री मूवमेंट नहीं रोक रहे हैं, ये जो एक्ट के अंदर है ना ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये जो ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नमेंट था इसको वैलिड कह दिया गया और ये रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं है ये हमें कौन बताएगा? ये हमें कोर्ट बताएंगी। तो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम नेक्स्ट केस के साथ। बाय बाय।